नमस्कार। आज हम कक्षा अष्टमी का संस्कृत प्रथम पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। प्रथम श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नध्ये समुद्रमासाद्ये भवन्ति अपेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणियों में, गुण जो है गुणियों में गुण ही होते हैं और वे ही गुण निर्गुणी व्यक्तियों में आकर के वे दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्ये भवन्ति अपेया। सुस्वादुतोया, सुस्वादु स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ प्रभवन्ति बहती हैं, लेकिन उनका जल समुद्रमासाद्ये समुद्र में पहुँच करके भवन्ति अपेया हो जाता है, अपीने लायक, पीने लायक वो जल नहीं रहता है। उसी प्रकार से अब हम इसका दोबारा से हिंदी अनुवाद करेंगे। गुण गुणियों में गुण होते हैं और वे ही गुण जब निर्गुणी व्यक्तियों में आ जाते हैं तो वे ही गुण दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती है और वो मीठे जल वाली नदियाँ जब समुद्र में आकर के मिल जाती है तो उनका पानी भी जो है बिना मतलब अपेय हो जाता है। अर्थात संगति का इसमें बताया गया है कि जैसी संगति करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए व्यक्तियों को अच्छी संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। दूसरे श्लोक का अर्थ है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद्भाग देयम परमं पशूनाम। साहित्य संगीत कला से विहीन रहित व्यक्ति, जिसके पास साहित्य का ज्ञान नहीं है, लिटरेचर का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है और किसी भी प्रकार की उसके पास कला उसके पास नहीं है, रहित है, ऐसा व्यक्ति मानो इस संसार में एक साक्षात पशु के तरह है। और पशु भी कैसा? पुच्छ विषाणहीन, बिना पूंछ और सींग वाला। इसमें आगे कहा गया है कि तृणम न खादन्नपि जीवमान, वो मनुष्य घास नहीं खाता हुआ भी जीवित रहता है, परंतु ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता है। तद्भागदेयम परमं पशूनाम, अर्थात ऐसा व्यक्ति पशु के समान माना गया है। तीसरे श्लोक का अर्थ है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म विद्याफलं व्यवसिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी व्यक्ति का जो है यश नष्ट हो जाता है, उसकी प्रसिद्धि, उसका नाम नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति चुगलखोरी करता है, एक दूसरे की बात एक दूसरे से कह देता है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से नष्ट क्रियस्य कुल, नष्ट क्रियस्य जो अकर्मण्य व्यक्ति होता है, जो कर्म नहीं करता है,
उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थस्य परस्य धर्म, और अर्थस्य परस्य, जो दूसरे के धन का लोभी रहता है, लोभ करता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और विद्या फलम व्यवसिनः, विद्या फलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। व्यवसिनः, जो जिस व्यक्ति की बुरी आदत, बुरी लत लग जाती है, ऐसे व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कर्पणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यम राज्य, प्रमत्त सचिवस्य आलसी मंत्री का राज्य, ऐसा राजा जिसका मंत्री आलसी हो, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमने आज आपको 3 श्लोकों का अर्थ बताया सुभाषितानि का। धन्यवाद।